Hey guys, welcome back to our channel. This video is a collection of all our Mysore trips that we have taken recently. We usually plan our Mysore trip for a weekend. Now, Mysore is well known for its heritage structures, palaces, including the world famous Mysore Palace. मैसूर को बहुत से नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि सिटी ऑफ पैलेसेस, heritage city, cultural capital of Karnataka as well. And it's a very good option if we are considering it out as a weekend outing with both elders and children alike. बैंगलोर से मैसूर हमको रफली 160 किलोमीटर्स लगता है एंड वी ड्राइव थ्रू बैंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे. तो यूजुअली हम उसको 2.5 to 3 आवर्स में कनेक्ट कर लेते हैं, ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक. एंड यूजुअली मॉर्निंग 6 AM तक हम लोग निकल जाना प्रेफर करते हैं ट्रैफिक को देखते हुए, क्योंकि ज़्यादा लेट तो ज़्यादा ट्रैफिक. नाइस रोड हम लोग कनेक्ट करके वहाँ से लेफ़्ट टर्न लेके हम लोग एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करते हैं. यूजुअली लॉन्ग वीकेंड्स पे नाइस रोड पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो भी जाती है. टोल के बाद फिर रास्ते खाली हो जाते हैं, बट यूजुअली लॉन्ग वीकेंड्स में मैसूर एक्सप्रेसवे पे भी जो पहला टोल हमको पड़ता है वो काफ़ी जैम पैक्ड रहता है. लगभग 30 to 40 मिनट्स भी हमको वेट करना पड़ चुका है. ये हम लोग एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं. आफ्टर दैट द रोड्स आर एम्प्टी एंड ऑब्वियसली द एक्सप्रेसवे स्टार्ट्स. तो पूरा स्पीड में सब गाड़ियाँ चलती हैं. बट अगर हम लोग ये ट्रैवल कर रहे हैं तो वी शुड कंसिडर दिस मच ट्रैफिक एज वेल. वी शुड टेक दिस इनटू अकाउंट. और अगर हम लोग मैसूर प्लान कर रहे हैं फॉर अ वीकेंड और समथिंग, आई थिंक वी शुड बी सॉर्टेड. इतना जैम होना नहीं चाहिए until we have anything special coming up or any long weekends of that sort. ये एक्सप्रेसवे इसी साल मार्च 12 को इनाग्रेट किया गया था बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर. इससे पहले जब हम लोग मैसूर गए थे तो हम लोग नीलामंगला स्टेट हाईवे से होते हुए गए थे. दैट रोड वाज इवन प्रिटी डिसेंट. ये एक्सप्रेसवे इज़ फुल ऑफ ब्यूटी एंड सीनिक व्यूज़, बट पर्सनली मुझे थोड़ा सा डेंजरस लगता है एज़ कम्पेयर टू व्हेन ड्राइविंग ऑन दी आगरा या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे. डिफरेंस इज़ कि वहाँ के रोड्स पूरे स्ट्रेट रहते हैं, जगह जगह पे कैमरास इंस्टॉल रहते हैं, तो स्पीड कंट्रोल करने का वो रहता है. बट यहाँ जब तक हम लोग लास्ट गए थे आई डोंट सी एनी कैमराज इंस्टॉल्ड. और यहाँ के रोड्स भी थोड़े से कर्वी रहते हैं. और सिंस कैमराज नहीं है, स्पीड को कंट्रोल करने का कोई इंटरसेप्शन भी नहीं है, तो गाड़ियाँ बहुत ही तेज़ या बहुत ही स्पीड से आती हैं. अभी का मुझे पता नहीं, अगर आप लोगों को पता होगा कि अभी का कैमरा का इंस्टॉलेशन का स्टेटस क्या है उस रोड पे, तो ज़रूर बताइएगा. इस एक्सप्रेसवे पे एक और चीज़ बहुत अच्छा ये है कि जैसे ही वी पास अलोंग द टाउन्स, उनके सर्विस लेन्स के कट्स बहुत ब्यूटीफुली मार्क आउट किए गए हैं. तो यहाँ के फूड ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं. तो उस हिसाब से हम लोग कभी भी सर्विस लेन से मेन एक्सप्रेसवे से एग्जिट करके सर्विस लेन ले सकते हैं एंड फिर वी कैन एंटर बैक अगेन टू द एक्सप्रेसवे. वैसे बैंगलोर से मैसूर जाते वक्त इसी एक्सप्रेसवे से ही सूला वाइनयार्ड्स भी पड़ता है. तो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड और यू वांट टू टेक अ ट्रिप डाउन देयर, तो आप लोग उसका भी कट लेके वहाँ जाके एंजॉय कर सकते हैं. हम लोग यूजुअली घर से सीधा चामुंडेश्वरी टेम्पल का लोकेशन डालते हैं मैप में. टेम्पल के दर्शन टाइम आपके मॉर्निंग 7:30 से लेके आफ्टरनून 2 PM तक रहता है. फिर दोपहर के 3:30 से 6 एंड देन अगेन इवनिंग 7:30 से 9 PM तक रहता है. बट हम लोग प्रेफर करते हैं कि मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ में ही हम लोग अपना दर्शन कंप्लीट कर लें. Now, this temple is situated around 13 kilometers from Mysuru on top of Chamundi Hills, which is considered as one of the 8 sacred hills of India. अगर आप लोग मैसूर में हैं और वहाँ से चामुंडेश्वरी टेम्पल आना चाहते हैं यूजिंग एनी लोकल फैसिलिटीज़, तो KSRTC के भी बस फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहते हैं. एवरी 20 मिनट्स आपको मैसूर सिटी बस स्टैंड से वो चामुंडेश्वरी तक
टू एंड फ्रो में वो रहता है। इस जगह की ये मान्यता है कि माँ दुर्गा ने डीमन किंग महिषासुर को इसी हिल के ऊपर पराजित किया था। महिषासुर यूज टू रूल दिस हिल, तो उसके बाद इस हिल का नाम पड़ा, या इस जगह का रादर नाम पड़ा महिसूरु। फिर ब्रिटिशर्स ने भी इसको चेंज किया और उन्होंने उसका नाम रखा मैसूर, एंड फिर अभी जो लेटेस्ट है उसका नाम है मैसूरू। यहाँ पे चामुंडेश्वरी टेम्पल के अलावा भी हम लोग महिषासुर का स्टैचू देखते हैं, नंदी का स्टैचू देखते हैं, और यहाँ के जो मेन मंदिर है दैट इज़ अ मेस्मराइजिंग स्ट्रक्चर आउट देयर। और यहाँ पे ये एक सुविधा भी है कि इसकी पार्किंग बहुत बड़ी है। यहाँ पे आपके भोग प्रसाद ले जाने के लिए भी लाइन से रहती हैं दुकानें जहाँ से आप लोग ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का यहाँ ध्यान ये रखना पड़ता है ऑफ मंकीज़। यहाँ बहुत मंकीज़ हैं, यूजली प्रसाद में से बनानाज वो ले लेते हैं, या कहीं छोटे बच्चे हैं तो उनके बॉटल्स या उनके फूड वो लोग लेने के लिए दौड़ भाग करते ही रहते हैं। चामुंडेश्वरी टेम्पल से डाउनहिल आते वक्त हमको एक व्यू पॉइंट दिखता है। अगर आप लोगों के पास बाइनाकुलर्स हैं तो वो आप लोग ले आके देख सकते हैं, या तो रेंट पे वहाँ मिलता भी है। इट्स अ एरियल व्यू ऑफ कंप्लीट मैसूरू सिटी। वहाँ पे आपको रेस कोर्स रोड और ललित महल पैलेस वो सब, इट इज़ अ मेस्मराइजिंग व्यू। डाउनहिल आते ही हम लोग ललित महल पैलेस जा सकते हैं। ये आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि द फेमस मूवी केजीएफ में ये यश का घर था। पहले ये पैलेस था, अभी इट्स मेंटेन्ड एज अ होटल। आप लोग इसके बुकिंग्स भी कर सकते हैं, मेक माई ट्रिप में भी रहता है। वन थिंग इज़ कि यहाँ पे फ़ोटोज़ अगर आपको अंदर उठाने हैं या खिंचवाने हैं तो कैमराज के लिए 12,000 फॉर 1 आवर रहता है, बट अगर आप फ़ोन से ले रहे हैं देन इट्स फ्री। मैसूर आए और पैलेस ना देखें ये तो नहीं हो सकता, तो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं मैसूरू पैलेस की ओर, जिसको अम्बा विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। मैसूर पैलेस इज़ द सेकेंड मोस्ट विजिटेड प्लेस इन इंडिया आफ्टर ताजमहल। ऑब्वियसली इसकी खूबसूरती वैसी है भी, इसको देखने से इट्स लाइक अ साइट टू डाई फॉर। पैलेस के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो पैलेस के चारों ओर लश ग्रीन लॉन्स हैं, रोज़ गार्डन्स हैं, फ्लावर गार्डन्स हैं, उनको मेंटेन भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। नाउ ये पैलेस वुडियार डायनेस्टी का फॉर्मर रेसिडेंस था, अभी भी ऑफिशियल रेसिडेंस है। तो कोई भी फंक्शंस, उनके स्पेशल ओकेजन्स होते हैं तो वो यहाँ होता ही होता है। अंदर आप लोग जाइएगा तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें दिखने को मिल जाएगी, जैसे कि जो गिफ्ट्स एक्सचेंज हुए थे बिटवीन द किंग्स। फिर बंदीपुर में जितने एनिमल्स हंट किए गए थे एक स्पेसिफिक, तो 2 एलिफेंट के हेड्स विथ टस्क्स एंड ट्रंक्स थे। और एक ख़ास चीज़ ये है कि इसके अंदर मंदिर है जो पूजा की जाती है, इसीलिए अनलाइक अदर पैलेसेस ऑफ इंडिया आप यहाँ चप्पल जूते पहन के एंट्री नहीं कर सकते हैं। और इसके पूरा जो आप दीवार देखेंगे उसके पेंटिंग्स अभी भी बहुत अच्छे से वो मेंटेन किया गया है, बहुत सुंदर इसकी पेंटिंग्स हैं। इनके आर्किटेक्चर, इनके जो शैंडलियर्स, ये सब एक अलग ही लेवल के आर्किटेक्चर पे दिखाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको विज़िट कर रहे हैं तो आई वुड प्रेफर कि आप लोग या सजेस्ट कि आप लोग एक गाइड ले लीजिए ताकि आप इसकी हिस्ट्री और अच्छे से जान पाएँ। इसके बाहर जब दशहरा होता है मैसूर में तो इट्स अ बिग फेस्टिवल फॉर देम, तो वहाँ पे एलिफेंट राइड्स होती हैं, तो उसके सजावट की सारी चीज़ें भी डिस्प्ले में है। ये भी आप लोग एक चीज़ नोट करिएगा जब आप इसको विज़िट करिएगा। Now one amazing thing about the palace is कि हर संडे को 7 से 7:45 एंड हर वीकडेज को 7:40 से 7:45 इन द इवनिंग लाइट
पूरा मैसूर पैलेस को लाइट अप किया जाता है. देयर आर अराउंड 97,000 बल्ब्स जो कि पूरा एक टाइम पे लाइटेड होता है. दैट्स अ वाव साइट. Two other places that we can visit in Mysuru is the Philomena's Cathedral. It's one of the most famous churches in Mysuru. And दूसरा है Mysuru Zoo. अगर हम लोगों के साथ कोई बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं then please do not miss out this place. Both of these sites can be marked as in your checklist when you visit Mysuru. So lastly हम लोग गए थे वृंदावन गार्डन्स विच इज़ ऑन KRS डैम रोड. दिस इज़ ऑल्सो अ वंडरफुल टूरिस्ट एरिया टू विजिट. हम लोग इतना घूम नहीं पाए थे बिकॉज अनफॉर्चुनेटली बारिश हो रही थी. बट आप लोग अगर इसको इन्जॉय करना चाहते हैं तो आप लोग उसके अंदर में होटल्स हैं वो भी बुक कर सकते हैं एंड इन्जॉय कर सकते हैं. सो thus ended our short मैसूर ट्रिप. अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं देन यू गाइज होपफुली आपको यहाँ से कुछ इंसाइट्स मिला होगा. इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. बाय बाय.